हम्म। हम्म। भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा है कि कोई भी राज्य भारत से कभी भी अलग नहीं हो सकता है। अगर वो ऐसा होगा तो संविधान का उल्लंघन माना जाएगा, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता पर चोट मानी जाएगी। दरअसल आप जानते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच समय समय पर कुछ ना कुछ विवाद होते ही रहते हैं। जब से भारत आजाद हुआ तब से ये कहानी बनी हुई है। कभी बंगाल के साथ होता है ना, कभी क्या नाम से आंध्र प्रदेश के साथ होता है। ठीक है, अभी हाल में जो विवाद जन्मा है इंडियन गवर्नमेंट और क्या नाम से तमिलनाडु गवर्नमेंट में, ठीक है, ये बात याद रखना। और ये विवाद तब जाना क्या नाम से कहें कि आग पकड़ते हैं जब राज्यों में चुनाव हो, तब, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर हर चीज राजनीति पर टिकी हुई है। क्लियर है, ये बात याद रखना। हाल ही में हुआ ये कि तमिलनाडु राज्य के जो सीएम है M.K. स्टालिन साहब, उनका कहना ये है कि केंद्र सरकार जो क्या नाम से जो क्या नाम से हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसके तहत जो लैंग्वेज का जो 3 फॉर्मूला है वो हम पर जबरदस्ती थोप रही है, और उसमें से खासतौर से हिंदी। तो हम ये बात भी समझेंगे कि क्या वाकई केंद्र सरकार ऐसा सच में कर रहा है, तमिलनाडु राज्य से कह रहा है कि तुम अपने हिंदी पढ़ाओ, है ना, ये सब हम पूरा देखेंगे। हाल ही में हुआ ये कि तमिलनाडु सरकार ने बजट पेश किया। अब हमारा देश का जो सिंबल है, जो रुपए का सिंबल है, वो आप सब जानते हैं वो कैसा है, कुछ यूं। पहले आप ये लाइन पढ़ लो थोड़ा सा। बरगद के बराबरी की बातें करते हैं गमलों में लगे हुए कुछ लोग। ठीक है, ये बात याद रखना, फिलोसफी है, आप समझने की कोशिश करना। ये देखो, हमारी जो इंडियन करेंसी है उसका जो सिंबल है वो कैसा है, इस तरीके से आप जानते हैं। 2 मिनट मैं यहाँ से पेन ले लेता हूँ। तो अभी देखते हैं कि मामला कहाँ तक जाएगा और कहाँ तक हवा पकड़ेगी। आखिरकार यही है कि देश की एकता और संप्रभुता बनी रही है, वो किसी भी तरीके से उस पर चोट ना हो। हमारा सिंबल क्या है, ये वाला, ठीक है। ये हमारे रुपए का, जैसे डॉलर का क्या है, ये वाला है। क्लियर है, ये दिखा देते हैं। तो अभी हाल ही में क्या हुआ, जैसे यहाँ लिखा भी है, 24-25 में तमिलनाडु ने ये वाला लोगो बनाया था अपने बजट में। इस बार क्या कर दिया इन्होंने, अब देखो, अभी का जो बजट आया है उसमें इस तरीके का इन्होंने, क्या हुआ, जो तमिल लिपि है उस लिपि में इस तरीके से रुपए का यूज किया गया है। इसको लेकर विवाद चल रहा है। क्या कोई राज्य के पास इतनी शक्ति है कि वो भारत सरकार या कहें कि इंडियन करेंसी के सिंबल को ही बदल दे? ये सब सोचने वाली बात है, आगे इसके आपको पूरे जवाब मिलेंगे। तो इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा। तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, आशा करते हैं आपने देख लिया होगा। अब चलिए आगे चलिए। तमिलनाडु में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व आईपीएस, ठीक है, जो क्या नाम से अन्नामलाई है, उन्होंने खुद लिखा है कि ये स्टूपिड आइडिया है। वो कह रहे हैं, जो स्टालिन साहब हैं, वो कह रहे हैं अन्नामलाई साहब कि हु स्टूपिड कैन डू बिकम, ठीक है, थ्रू एम के स्टालिन। क्लियर है, जो वहां का जो रुपए है, ठीक है, बात याद रखना, उन्होंने उनके लिए कोट किया है कि इस तरीके के काम करना मूर्खता है। इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि थ्रू उदय कुमार हु डिजाइन द सिंबल इज द सन ऑफ फॉर्मर डीएमके एमएल। वो ये कह रहे हैं कि जिसका आपने सिंबल बदला है वो आदमी कोई और नहीं बल्कि तमिलनाडु का ही है। उदय कुमार उसका नाम है, और उदय कुमार जिसका बेटा है वो कभी आपकी पार्टी का ही, डीएमके का ही एमएलए था, और उस सिंबल को पूरे देश ने अपनाया। तो यही वो कह रहे हैं अन्नामलाई साहब, क्या नाम से, स्टालिन साहब को, कि आप बेवकूफ हैं। तमिलनाडु के एक लड़के ने ये सब कुछ किया, उस ये तो तमिलनाडु के लिए गौरव की बात है, और आप उसी बात को डिनाई कर रहे हो, उसी बात को नकार रहे हैं। इस पर उन्होंने, इसलिए उनका ट्वीट था, इस बात को देखिए। अब थोड़ा आगे से और चलते हैं। थोड़ा सा देखिए, नई शिक्षा नीति और ट्रायल लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर तमिलनाडु केंद्र सरकार के बीच विवाद लगातार चल रहा है। ठीक है, तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने राज्य के बजट से, मैंने क्या बोला, ये वाला सिंबल बदल कर क्या कर दिया, तमिल भाषा में सिंबल डाल दिया, और वो मैंने दिखाया कि वो कैसा है, इस टाइप से। ठीक है, जबकि होना किस टाइप से चाहिए था, इस टाइप से। इसको लेकर लगातार क्या है, लड़ाई चल रही है। अब आप भी बताइए कि इस तरीके के राज्य सरकारों के फैसले किस तरीके से देश के लिए ठीक है। ठीक है, ये आपको थोड़ा बताना है। क्लियर है, बात देखना। क्या कहा, तमिलनाडु सरकार हिंदी के खिलाफ है। दरअसल तमिलनाडु का कहना है कि हम हिंदी अपने यहाँ लागू नहीं करेंगे। अभी इसका भी आपको जवाब मिलेगा, आगे चलते हैं। भाजपा ने इस पर नाराजगी जताते हुए स्टालिन को स्टूपिड कहा। तो केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्री ने पूछा कि जब 2010 में इस सिंबल को अपनाया जा रहा था तब आपने विरोध क्यों नहीं किया, और उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। तो उस वक्त जिस पार्टी की, अभी तमिलनाडु में सरकार है,
ये स्टालिन साहब जिस पार्टी से आते हैं, वो उस वक्त कांग्रेस को समर्थन दे रही थी, यूपीए सरकार को, ठीक है, 2010 में। तब विरोध क्यों नहीं किया, ये किसने कहा है? खुद निर्मला ताई ने कहा है। लेकिन क्या करें साहब, राजनीति से बड़ा कुछ नहीं होता, राजनीति के लिए आदमी कुछ भी कर गुजर जाता है, ठीक है। 15 जुलाई 2000 को ये हमने क्या नाम से जो सिंबल था रुपए का, वो हमने एक्सेप्ट किया था, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको स्वीकार किया था, ठीक है। इसको जो बनाया था वो आईआईटी बॉम्बे के पोस्ट ग्रेजुएट रह चुके उदय कुमार थे, ये तमिलनाडु से आते हैं, इन्होंने इसको बनाया था। इसके लिए आरबीआई ने उनको कितना 2.5 लाख रुपए भी दिया था तब। आज के दौर में ये काफी मोटी रकम होती है। खैर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देखिए, तमिलनाडु में इस वक्त ट्रायल लैंग्वेज वॉर संसद में मुद्दा उठा। इसके अलावा संसद में भी बात उठी है कि तमिलनाडु आखिर ऐसा कर क्यों रहा है, ठीक है, लगातार इस पर बहस चल रही है। अभी सवाल ये कि आगे जाके रेल रुकेगी कहाँ। इस पर जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने खुद कहा है कि राज्य को जो कितना 2400 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, वो तभी दिए जाएंगे जब वो पूरी तरह राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपने यहाँ लागू कर देते हैं, तो उन्हें ऐसा लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ये हमारे कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर है कंट्री के। आगे देखें, अभी देखिए, फिर 23 फरवरी को शिक्षा मंत्री ने लेटर लिखा, ठीक है, उन्होंने कहा कि आप ऐसा सब मत करिए और वगैरह वगैरह, इस तरीके की बातचीत हुई, आप देख सकते हैं। फिर स्टालिन ने भी बोला कि हम, अगर आप लैंग्वेज वॉर स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम भी उसके लिए तैयार हैं। ये तमिलनाडु के सीएम का जवाब था। अब आगे बढ़े। अब सवाल ये, अब आप इसको देखिए कि ये क्या नाम से जो 3 लैंग्वेज जो फॉर्मूला है वो चीज क्या है, किस चिड़िया का नाम, कब आया? 2020। कितनी भाषाएं अपनाई जाएंगी? 3। दरअसल इसके तहत किसी भी राज्य को 3 भाषाएं स्कूली में पढ़ाने के तौर पर उसको स्वतंत्रता प्राप्त होगी, ठीक है। जैसा कि पहली तो वह है जो उसकी अपनी स्थानीय भाषा है, ठीक है, जिस भी लैंग्वेज में पढ़ाना चाहे, जो उसकी अपनी लोकल लैंग्वेज वो पढ़ाना चाहे, गुजराती हो, मराठी हो, कोई बात नहीं। दूसरी लैंग्वेज आमतौर पे हिंदी हो, या जो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है उनमें से कोई ले ले। देखो यही मामला फंस रहा है। सरकार ये नहीं कह रही है कि तुम हिंदी को अपनाओ, सरकार ये कह रही है, केंद्र सरकार ये कह रही है तमिलनाडु से कि आप हिंदी की जगह जो भी लैंग्वेज अपनाना चाहें वो अपना सकते हैं, जो भी 8वीं अनुसूची में जो है। लेकिन अब चूंकि वही बात है ना, राजनीति की बात है, तो स्टालिन साहब हिंदी हिंदी बार बार कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार ने हमसे कहा कि तुम इनमें से 22 में से कोई अपना लो। तम जाहिर सी बात है, स्थानीय लैंग्वेज में किसको लेंगे? तमिल को लेंगे। अब फिर तमिल ले ली, अब जो 22 लैंग्वेज लिखी हैं, जो 8वीं अनुसूची संविधान में लिखी हैं, उनमें से एक कोई लेना है। हिंदी नहीं कहा भारत सरकार ने, लेकिन आमतौर पे हिंदी लिया जाता है। तो स्टालिन साहब ये सोच रहे हैं कि अगर हम मान लो, जैसे हमने बोला कि स्कूलों के पास ऑप्शन है कि वो कोई दूसरी लैंग्वेज चुन सकते हैं, ठीक है, तो हो सकता है ज्यादातर लोग स्कूल या जो संस्थान है वो हिंदी को ही अपना लें, इसलिए बात में डरे हुए हैं। लेकिन सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि हिंदी अपनाना। वो तो खाली बस बात वही ना, राजनीति के चलते ऐसी हवा दी जा रही है, भ्रम पैदा किया जा रहा है। आगे, तीसरी भाषा अंग्रेजी हो या कोई अन्य या भारतीय कोई और विदेशी भाषा वो अपना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का फॉर्मूला, इसको ही लेकर वो क्या है, विवाद जन्मा हुआ। तो स्टालिन साहब क्या है, 2 चीजों पे तो मान गए, अपनी तमिल और एक इंग्लिश को लेकर, बस वो यहां से अपनाने को तैयार नहीं। चूंकि अब केंद्र सरकार ने फैसला लिया है, यानी भारत सरकार, और भारत सरकार की बात कोई भी राज्य टाल नहीं सकता है। अगर ऐसा होता है तो वहां पर संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। ये बात याद रखें थोड़ी सी। आगे चलते हैं। अभी देखिए, मैंने वो आपको पूरा समझा दिया, और हालांकि मैं ये भी कर दूं, किसी भी भाषा, 2 मिनट, किसी भी भाषा की अनिवार्यता का प्रावधान नहीं है। क्लियर है? मैं पहले बोल रहा हूं, इस केंद्र सरकार ने नहीं कहा कि आपको हिंदी अपनाना है, बस आपको जो लैंग्वेज भी अपनानी है वो आप अपना सकते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। बाकी ये पूरा है, आप देख सकते हैं, प्राइमरी क्लासेस 1 से 5 तक में पढ़ाई है वो अपनी मृत भाषा में, स्थानीय भाषा में करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिडिल क्लासेस में 3 भाषाओं की पढ़ाई करना अनिवार्य है। गैर हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी या आधुनिक भारतीय भाषा होगी। सेकेंडरी सेक्शन में 11वीं और 12वीं स्कूल में चाहे तो विदेशी भाषा का भी विकल्प अपना सकते हैं। सिंपल सी बात है, इस बात को लेकर इतना विवाद चल रहा है। क्लियर है? तो ये बात याद रखना। तो हम आशा करते हैं कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर आपकी थोड़ी बहुत भी समझ में इजाफा हुआ है तो आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी वीडियो कैसा लगा आप बता सकते हैं कमेंट में। और इस तरीके की घटनाएं जो देश की एकता को कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहें कि नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं, आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखें। टेक केयर। टुडे फॉर इनफ। जय हिंद।